Hello everyone, this is Vandana and today I'm here with one another topic. Does your boyfriend, your friend, your partner, your girlfriend loves you? क्या आपके जो पार्टनर हैं क्या आपसे वो प्यार करते हैं? उनका प्यार किस तरीके का है आपके प्रति? वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के? ये रीडिंग उसके लिए है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये इन कार्ड्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, 1, 2 एंड 3। जिसके साथ भी आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद आप रीडिंग देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है और हम अब फर्स्ट पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल, देन 6 ऑफ कप्स, 8 of wands, 2 of sword, 7 of wands, 9 of sword, okay, 1 of cup, okay, 9 of cup, okay, hold के बाद again, ओके। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप दोनों अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं। आप हो सकते हैं टॉरस, वर्गो हो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे वाटर साइन की भी एक नज़र आ रही है कि वाटर साइन भी आपको काफ़ी कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करता होगा। लाइक कैंसेरियन, स्कॉर्पियन आप हो सकते हैं, चांसेस है कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस आप में से हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। अच्छा, आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव तो है, मतलब आप एक दूसरे को पसंद तो करते हो, आप लोग लॉयल हो एक दूसरे के लिए लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ ना, अभी करंट सिचुएशन में ना आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस आपके पार्टनर से हट करके कुछ और चीज़ों पे है। दूसरा, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 2 ऑफ, सो इट ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं, या फिर आप एक दूसरे से प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, या फिर खुद को कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आप। ये चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है। आप दोनों का मून में इशू है, आप दोनों की अभी मून की कंडीशन प्रॉपरली नहीं चल रही है। आपका स्पेशली आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है अभी, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो या तो गलत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम कर रही है। आपका वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ है, या तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, वाटर एलिमेंट पे, अपने घर के वाटर एलिमेंट पे। और एक चीज़ और देखिएगा, आपके घर में कहीं वाटर स्टोरेज तो नहीं हो रही, कहीं पे ऐसा
तो नहीं है घर में कहीं पानी जमा हुआ है और आप उसको निकाल नहीं रहे हैं, कोई ऐसा स्टोरेज हो गया हो वाटर का, वो भी एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो घर में चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी पानी अगर अननेसेसरी जमा है या कहीं इस पे पड़ा हुआ है, उसको आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप किसी डिसीज़न पे जाएं या किसी भी कम्युनिकेशन में जाएं, तो अपने थॉट को क्लियर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये आपका और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप लोग चाहते बहुत कुछ हो करना, फायर बहुत है एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो फायर एयर के सामने ना बुझ जा रही है। वो इतनी ज़्यादा मेंटली दिमाग को इतना ज़्यादा आप लोग लगा रहे हो ना रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप का जो एक प्यार होता है, इनोसेंस होता है, वो तो मर ही गया है। आप सिर्फ ईगो में इतना चले गए हो, आप अपने माइंड गेम इतना चल रहा है कि रिलेशनशिप कहाँ गया उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा है कि प्यार तो मुझे है, प्यार है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स चालू हैं, तो उस पर आपको थोड़ा काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरे कार्ड देखते हैं क्या हैं आपके लिए। ओके, सी इट्स ऑल्सो 8 ऑफ सन। इट्स ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चल रहा है, कोशिश बहुत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग भी एक इशू रहा है आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं आप लोग। जहाँ तक प्यार की बात है, प्यार है, क्योंकि देखिए एस ऑफ कप का भी कार्ड आया है, ये भी बता रहा है कि आप दोनों में प्यार है, और प्यार प्योर प्यार है। ऐसा नहीं है कि बहुत आप कह सकते हैं कि कोई गलत चीज़ माइंड में लेकर के गलत इंटेंशन की तरफ प्यार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार अच्छे वाला है, प्योर लव है। आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, बट गिव अप नहीं करना है सिचुएशन में। और दूसरा, माइंड को थोड़ा सा ना क्लियर रखिए, ओके। सी इट्स ऑल्सो सेम कार्ड, ये भी कहीं ना कहीं जजमेंट की तरह आपको बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि आप चीज़ों को जज करो। आप पर क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जी में कहीं ना चीज़ें बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रही हैं। कोई ना कोई आप में, आप दोनों में रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है। ये भी पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि कोई हो सकता है आपको मैसेज मिलेगा, या हो सकता है कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से आपको आए कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, या फिर कुछ थोड़ा रूड कम्युनिकेशन हो जाए उनकी तरफ से। बट इट डज़ नॉट मीन कि ही मीन दैट, ओके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। इट डज़ नॉट मीन दैट ही रियली मीन दैट वर्ड्स, ओके। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके कम्युनिकेशन में, तो उस चीज़ को इतना माइंड में मत लें। इट्स अ शॉर्ट टेम्पर में लिया हुआ कोई डिसीज़न हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। बट ऐसा है कि प्यार तो है। अच्छा, एक ये कार्ड भी बता रहा है, ये भी कार्ड यही बता रहा है कि इमोशन का एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप दोनों के जो अंदर बात है ना, उस चीज़ को एक्सचेंज करो। आप थोड़ा नेचुरल और प्योर बन के बात करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड से बात करोगे, आप अपने दिल को यूज़ नहीं करोगे, आप अपने रिलेशनशिप में हार्ट चक्र को नहीं इन्वॉल्व करोगे, तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, ठीक है। देखो, आप 7 ऑफ वॉन्ड, ये भी कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग का इंडिकेशन कर रहा है। मुझे एक तो कार्ड और भी मिले थे जिसमें ट्रैवलिंग इंडिकेट हो रही है। हो सकता है आप दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या अलग अलग शहरों में फंस गए हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप एक ही सिटी में होकर के अलग अलग लोकेशन पे हैं, जो आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए भी ये चीज़ बहुत बढ़ रही है कि आप एक दूसरे से लॉयल हैं या नहीं हैं, प्यार है कि नहीं है। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की आ रही है, ओके। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोई आप लोग ना ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आप लोग आप या आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील आ रहा है कि ना, एक तो वो अपने माइंड में ही क्लियर नहीं है कि उनको चाहिए क्या रिलेशनशिप से, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें माइंड में क्लियर नहीं है, और जब वो माइंड में क्लियर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन में भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं।
कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं हो रही हैं, अपने जो एक्चुअल थॉट हैं, जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं, उसको बहुत बचा करके छुपा करके रखा गया है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, लव नीड टू बी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा सामने वाले की कमी निकालना अच्छी बात नहीं होती है, कभी खुद में भी कमियां हो जाती हैं। तो आप दोनों तरीके से सोचिएगा, वाइस वर्सा। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसे हैं जो आप क्लियर नहीं है अपने थॉट में, तो आप उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगर आप लोग मिले नहीं हैं काफ़ी दिनों से, तो कोशिश करो आप एक बार मिल लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग मिलोगे ना तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जिन्होंने भी ये येलो पाइल चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पाइल की। 2 ऑफ व्हील, पेज ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप, दोनों कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। ओके, देन एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ व्हील, द हर्मिट, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी अगर एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर के लिए, तो वो है पेज ऑफ वॉन्ड का और 6 ऑफ व्हील का कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपकी फीलिंग काफ़ी प्योर है, आप काफ़ी इनोसेंट बिहेव करते हो अपने पार्टनर को लेकर के, और आप उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। एक बहुत ही यंग फीलिंग है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप नया नया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत नया एक्सपीरियंस फील कर रहे हो। ठीक है, और आप उनके साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे हो सकता है आप कुछ पुरानी मेमोरीज़ याद कर कर के भी आप अपने, अगर आपका रिलेशनशिप पुराना है और आप पुरानी चीज़ों को याद कर कर के ना उसको एक तरीके से रिन्यू कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी आ रही है। अभी आपके पार्टनर की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो बहुत हर्ट हैं आपसे। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो आपको सच में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आप ये ज़रूर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक एनर्जी फील हो रही है, कहीं ना कहीं आप में से किसी की तो साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, या तो आपने सामने वाले को कुछ बात छुपाई है, या उन्होंने आपसे कुछ बात छुपाई है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था आप लोगों के रिलेशनशिप में। क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बातों को छुपाया गया है, या फिर खुद को बहुत हेल्पलेस समझा गया है किसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये एनर्जी बहुत नेगेटिव हो गई है, बहुत ड्रेन हो गई है आपकी एनर्जी। आप, जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहे हैं, आप हो सकते हैं कि आप कोई भी फायर साइन हो सकते हैं, लियो, एरीज, सैजिटेरियस आपका सन साइन, मून साइन, या फिर असेंडेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का कोई ना कोई साइन, असेंडेंट और साइन या फिर मून साइन, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई भी साइन, एयर एलिमेंट ज़रूर होगा उसमें। लाइक जेमिनी हो सकते हैं, वो लिब्रा हो सकते हैं, और एक्वेरियस हो सकते हैं। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई एम गेटिंग, जिसकी वजह से वो
थोड़े शॉर्ट टेम्पर होंगे आपके पार्टनर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और आपने एक छोटी सी चीज़, अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है तो उसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं आपसे। और दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट लग रही है रिलेशनशिप में। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ गलती हुई हो या फिर आपके पार्टनर से। अगर पार्टनर से हुआ है तो आप हर्ट होगे, नहीं तो वो हर्ट होंगे, ठीक है। और बहुत डोमिनेट काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, तो रिलेशनशिप में प्यार होने के बावजूद भी वो एक अलग अलग टाइप का एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। पेन बहुत है आपके रिलेशनशिप में। अगर मैं देखूं, कहीं ना कहीं चीज़ें ना बैलेंस नहीं है। अभी देखो आप यहाँ पे 2 ऑफ व्हील एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। ना इमोशन बैलेंस है, ना फाइनेंस बैलेंस है, ना माइंड बैलेंस है। चीज़ें बैलेंस नहीं है, सिर्फ जगलिंग दिख रही है रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें उलझ सी जा रही हैं। और जिसकी वजह से ना एनर्जी वेस्ट हो रही है गलत डायरेक्शन में। आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। मुझे एक चीज़ और लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद मिले नहीं हो काफ़ी दिनों से। अगर आप मिलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का मैसेज आया, इट्स अ पॉजिटिव मैसेज। मे बी यू वॉन्ट टू मीट योर पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बेचैनी से चाहते हो आपके पार्टनर से मिलना। और चांसेस हैं कि ये मैनिफेस्ट भी होगा, क्योंकि मुझे कई मैसेंजर कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे भी देखो नाइट ऑफ कप भी है, जो ये बता रहा है कि आप एक नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आप कोशिश करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि दो मैसेंजर कार्ड्स आ चुके हैं, डज मीन कि आपको हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने को मिले। हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी काफ़ी दिन से बात नहीं हो रही हो, और हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए बात होना, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हो गई थी, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में कि कहाँ क्या गलती थी, और शायद वो खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों से वो सजेशन भी ले रहे होंगे, ठीक है, जो कि फादर फिगर हो सकते हैं, बहुत बेस्टीज़ हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे वो सजेशन लेकर के इस रिलेशनशिप को कहाँ आगे बढ़ाना है वहाँ उस तरीके की बातें सोच रहे हों। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है उनके, ठीक है। और 3 ऑफ कप सी, मैं एक चीज़ आपसे बोलना ज़रूर चाहूँगी। जहाँ तक मुझे कार्ड्स देख करके एक ना एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कि ज़रूरी नहीं है उतनी इम्पोर्टेंस देना उसको। लाइक someone is more than friend, maybe with you or maybe with your partner. So अगर वो ऐसे रहेगा तो फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे प्रॉब्लम होगा, आपका उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी मुझे देख कर के ये लग रही है, does my partner love me? Of course he loves you, okay, but yes, that's his personality. वो थोड़ा फायरी, वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो हंसता भी बहुत है, हंसती भी बहुत है, लेकिन उसका गुस्सा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो आ जाता है गुस्सा, तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको उसको मनाना पड़ेगा। और आपको, अगर आप इस तरीके के हैं तो उनको आपको मनाना पड़ेगा, तभी रिश्ता चलेगा। प्यार तो है और सामने वाला हर्ट भी बहुत है आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई और इनपुट है जो मुझे मेरे चैनल को हेल्प कर सकता है ग्रो करने में, या फिर आप चाहते हो कि मुझे कुछ और टॉपिक डालना चाहिए वीडियो के, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइएगा।
और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. पाइल नंबर 3 है ये, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया. अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए आपकी अगर एनर्जी चेक करते हैं तो ओके, देखिए अगर आपकी एनर्जी चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे फायरी साइन लग रहे हो सकता है आप लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, सैजिटेरियस हो सकते हो. ठीक है. और ये आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट कुछ भी हो सकता है. आप बहुत ही अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही कमिटेड हो. आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हो. और अगर आपके पार्टनर की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, उनका भी लुक आपके प्रति. आपके ही डज़ लव यू. ओके. पर क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, वो चक्र चलता रहता है. वो कभी गुस्सा होंगे, कभी प्यार करेंगे, कभी गुस्सा होंगे, कभी प्यार करेंगे. ये एक सर्कल की तरह उनका नेचर रहेगा. ओके. बट ऐसा नहीं है कि प्यार करते हैं या नहीं करते. प्यार तो करते हैं, ठीक है, वो तो करेंगे, करते हैं प्यार आपसे. ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन. और एक चीज़ और मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी हो सकता है कि फायरी साइन हो, वो भी हो सकता है लियो एरीज हो सकते हैं. ज़्यादा चांसेस हैं एरीज लियो के. ठीक है. अब आप कमेंट में ये मत कहना कि वो एरीज लियो नहीं है, क्योंकि मेरा एक वीडियो है आपकी राशि क्या है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी राशियाँ बिलोंग करती हैं. ठीक है. तो हाँ, तो ये वो आपके साथ काफ़ी लॉयल हैं और ये उनका चक्र है, उनका रिलेशनशिप भी अप एंड डाउन चलता रहेगा. ठीक है. बट ही इज़ अ वेरी नाइस मैन. ओके. उनकी एनर्जी भी बहुत फायरी है आपको लेकर के, बहुत पैशनेट हैं वो आपको लेकर के. इवन आप भी बहुत पैशनेट हैं उनको लेकर के. ठीक है. मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक इनोसेंस दिखता है, एक सेक्रीफाइस दिखता है. मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ज़्यादातर आपकी बातें को सुनते हैं. वो अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी विशेस के ऊपर, अपनी ड्रीम्स के ऊपर, आपकी ड्रीम्स को, आपकी विशेस को और अपनी इच्छाओं को रखते हैं. मतलब वो अपनों को, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पीछे रखते हैं और आपको सबसे आगे रखते हैं. ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है कि कोई आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रिलेशनशिप में, कि आप उसके लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखें. ये बहुत अच्छी फीलिंग है आपके पार्टनर की. वो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं. कई बार वो गिव अप सिचुएशन में आ जाते हैं कि करूँ तो करूँ क्या. बट इनोसेंट है वो काफ़ी आपके पार्टनर, और आपको प्यार भी करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप उनको काफ़ी जज करते हो, या हो सकता है वो आपको जज करते हैं कि हमेशा रिलेशनशिप में मैं ही क्यों करूं. या आप उनको बोल सकते हो, या वो आपको बोल सकते हैं. पर ये चीज़ मुझे लगता है टेम्परेरी होगी. आप लोग लॉयल रहेंगे रिलेशनशिप में तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं आएंगी. बट हाँ, कुछ भी अगर आप शादी वादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी लीगली आप सब चीज़ें सही तरीके से सोच के चलिएगा. कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट पे अगर शादी के लिए प्लान कर रहे हैं और तो थोड़ा लीगल मैटर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे सजेशन देते हैं. आपकी सारी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करते हैं. हर तरीके से आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं.
ठीक है। दूसरा एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, ही इज़ अ वेरी गुड हीलर ऑल्सो, ही डू मेडिटेशन अलॉट। वो साधना में भी बिलीव करते हैं, वो कुछ पावर्स में बिलीव कर सकते हैं, वो सुपरस्टिशियस हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सकता है ये उनकी एनर्जी हो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि देखो इंसान जिस तरीके का होता है उसका रिलेशनशिप भी उसी तरीके का होता है। ठीक है। फिर कार्ड आता है मैजिशियन का। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बताता है कि रिलेशनशिप में चाहे कितने भी अप एंड डाउन्स आए, आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। हो सकता है कि कभी मनमुटाव हो जाए, कभी झगड़े हो जाएं, कभी कुछ दिनों तक आप एक दूसरे से बात ना करो, पर रिलेशनशिप चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। बस एक कार्ड है जो मुझे थोड़ा बॉदर कर रहा है आपकी रीडिंग में, वो है द मून का कार्ड। और एक, हाँ, एक कार्ड और आया था आपकी रीडिंग में, वो है हाई प्रेस्टेस। दीज टू कार्ड्स आर लिटिल बिट मेक मी लिटिल वरीड। आप थोड़ा अपने वाटर एलिमेंट पे ज़रूर काम करिएगा। ठीक है। और पानी वेस्ट नहीं करिए, आप दोनों के दोनों कोई भी पानी वेस्ट मत करिए। अपने रिलेशनशिप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। नो मैटर आपका रिलेशनशिप कितना भी अच्छा है, इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना ही लीजिएगा आप, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है। और किसी को भी अपने रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आज़ादी मत दीजिए। लाइक फ्रेंड्स से, फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करिएगा, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम उसको। ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे थोड़ी सी सेंस हो रही है। तो किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करिए अपनी लव लाइफ में, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं इस सवाल का आप मुझसे पूछें कि क्या मेरे पार्टनर मुझे प्यार करते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। और अगर थोड़े बहुत झगड़े हो भी रहे हैं तो वो एक टेम्परेरी मोड है, वो ख़त्म हो जाएगा। बट आपको भी थोड़ा एफ़र्ट लेना पड़ेगा और जज नहीं करना हर छोटी छोटी बात पे अपने पार्टनर को। और मतलब रिलेशनशिप में आपको भी थोड़ा अपना इनपुट देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग मुझे अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आपसे रिलेट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बताना आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।